हेलो गाइज, नमस्कार। मैं हूं कन्हैया सर। आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लास कन्हैया सर का। आज की क्लास रहेगा क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन आंसर बिहार बोर्ड से करवाने जा रहे हैं। फसल उत्पादन ए प्रबंधन। फसल उत्पादन ए प्रबंधन के बारे में मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों के बीच। कक्षा 8 की साइंस के है। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें नेक्स्ट वीडियो के लिए। क्लास आज की रहेगी कक्षा 8 फसल उत्पादन ए प्रबंधन। फसल उत्पादन ए प्रबंधन के बारे में मैंने बताने जा रहा हूँ और क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा। खेतों में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे फसल कहलाते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। वर्षा ऋतु में उपजाई जाने वाली फसलों, खरीफ शीत ऋतु में उपजाई जाने वाली फसलों, रबी ग्रीष्म ऋतु में उपजाई जाने वाली फसलों जायद कहलाती है। खेतों में उगाई जाने वाले उपयोगी पौधे फसल कहलाते हैं। मोस्ट भी आई है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा ज़रा, समझे। उसके बाद है आपका खेतों की तैयारी के लिए जुताई, समतलीकरण आदि क्रियाएं करनी पड़ती है। बीज की बुआई उचित दूरी एवं उचित गहराई पर करना चाहिए। फसल में खाद एवं उर्वरक के उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। फसल में खाद एवं उर्वरक को उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद है अच्छी फसल उत्पादन के लिए सही अंतराल पर सिंचाई जरूरी है। सही अंतराल पर सिंचाई जरूरी है। सिंचाई के आधुनिक तरीके छिड़काव तंत्र एवं ड्रिप तंत्र है। सिंचाई के अब उसके बाद निराई द्वारा खरपतवारों का नियंत्रण किया जाता है। अनाजों को भंडारण से पहले अच्छी तरह से धूप में सुखाना चाहिए। उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर पर चल रहे हैं। डायरेक्ट चलिए क्वेश्चन निकालिए आप लोग। सही विकल्प को चुनिए। सही विकल्प को चुनिए। धान की फसल है। क्या होगा आंसर? धान की फसल है। आपका क्या हो जाएगा बताइए। ऑप्शन 4 है इसमें। रबी है, खरीफ है, जायद है, क एवं ख दोनों। क्या होगा? खरीफ। धान की फसल क्या है? खरीफ। उसके बाद चना की फसल क्या है? रबी। चना की फसल क्या है बाबू? रबी। समझ पा रहा है सूरज कुमार? जी सर। चना की फसल क्या है बाबू? रबी। उर्वरक है अकार्बनिक लवण। उर्वरक क्या है? अकार्बनिक लवण है। उसके बाद है खरपतवार हटाने को कहते हैं निराई। जैसे हम लोग कोई भी अगर धान वगैरह लगाते हैं तो उसको खरपतवार हटाते हैं कि नहीं जंगल को, तो जंगल को हटाना, बाहर करना मतलब निराई। समझ में आ गया? अनाज का भंडारण किया जाता है। अनाज का भंडारण किया जाता है उपयुक्त सभी। जूट के बोरे में भी, धातु के पात्रों में भी, कोठिया में भी, FCI गोदामों में भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को क्या ... कहलाती है? तो जुताई। आंसर लिखेंगे जुताई। मिट्टी को उलटने पलटने को प्रक्रिया को जुताई। खाद को क्या कहते हैं? खाद पदार्थ को मिश्रण को क्या कहते हैं? रसायन। क्या कहते हैं? रासायनिक। समझ में आया? उसके बाद है धान और गन्ना वाला मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको केचुओं को ये वाला मिला लिया ना, खाद्य पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ को मिश्रण है। धान एवं गन्ना में अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। धान और गन्ना में क्या होती है? अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा फलदार पौधे की पानी देने की सबसे अच्छा तरीका क्या है? ड्रिप। केचुओं को किसानों को क्या कहा जाता है? मित्र। केचुओं का किसानों का क्या कहा जाता है? मित्र। फलदार पौधे पानी देने की सबसे अच्छा तरीका ड्रिप तंत्र है। चलिए 3 नंबर प्रश्न मिलाइए आप लोग। खरीफ फसल को हो जाएगा धान एवं मक्का से। रबी फसल को हो जाएगा गेहूं, चना, मटर से। रासायनिक उर्वरक को हो जाएगा यूरिया एवं सुपर फास्फेट से। कार्बनिक खाद को हो जाएगा आपको गोबर मूत्र एवं पादप अवशोष से, यानी कि हार्वेस्टर को हो जाएगा कटाई यंत्र से।
निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, सिंचाई किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है? तो लिख लीजिएगा, पौधे को जीवित रहने के लिए जल की जरूरत होती है। बीज के अंकुरण से लेकर ये आपका सिंचाई किसे कहते हैं? हाँ ठीक है। पौधे को जीवित रहने के लिए जल की जरूरत होती है। बीज के अंकुरण से लेकर फसल तैयार होने के कुछ दिन पहले तक या कुछ पौधे में एक फसल टूटा तो दूसरा लगा, वैसे पौधों को आवश्यकता होती है। पौधे को जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है वे पानी में घुलकर जड़ों द्वारा पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं। पौधे में लगभग 90% जल होता है। अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों को विभिन्न अंतराल पर पानी देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई की आवश्यकता को इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है। प्रश्न प्रकट किया जा सकता है, जैसे अंकुरण के लिए, पौधे की वृद्धि के लिए, पत्ती एवं टहनी में वृद्धि के लिए, भोजन को तैयार करने में, फूल तथा फल में वृद्धि के लिए इत्यादि। नोट डाउन कीजिए आप लोग। प्रश्न संख्या 2, खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है? खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है? बउआ मिला ले, लिख ले जल्दी जल्दी। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। खाद क्या है? खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अवशिष्ट, पौधे के अवशोष के विघटन से प्राप्त होता है खाद। उसके बाद हो गया खाद खेतों में बनाई जाती है। खाद खेतों में बनाई जाती है। खाद लिख लिए, खाद से मिट्टी के ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। खाद में पादप पोषक कम मात्रा में होता है। खाद खेतों में बनाई जाती है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। खाद में पादप पोषक कम मात्रा में होता है। लिख लिए। जैसे उर्वरक प्रायः अकार्बनिक लवण है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होती है। उर्वरक से मिट्टी के ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटासियम प्रचुर मात्रा में होता है। प्रश्न संख्या 3, जैविक खाद से क्या लाभ है? जैविक खाद से निम्नलिखित लाभ है। पहला हेडिंग लाइन लिखिएगा आप लोग, जैविक खाद से निम्नलिखित लाभ है। प्रश्न उसका 1 नंबर लिखिएगा रोमन में, जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा नंबर है, जैविक खाद से मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। तीसरी आपका है, जैविक खाद से मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। लिखिए, जैविक खाद से मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। उसके बाद है, जैविक खाद से मिट्टी का गठन में सुधार होती है या होता है। जैविक खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर अभी मिलाइएगा, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे करते हैं? आंसर लिखिएगा, खेतों में फसली पौधे के साथ साथ कुछ अपछानीय पौधे भी उग जाते हैं, जो कि मुख्य फसल के साथ भोजन, स्थान एवं जल का बंटवारा करके फसल को प्रभावित करते हैं। इन अपछानीय पौधे को खरपतवार कहते हैं। अच्छी फसल उत्पादन के लिए खरपतवार पर नियंत्रण आवश्यक होता है। इसके नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं, जैसे खेती की जुताई कर, खुरपी या हाथ से निकालकर, रसायनों का प्रयोग कर, यही सब होगा और क्या होगा। फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। 5वां नंबर पर प्रश्न है, फसल की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव है, मिट्टी खेत को ठीक से तैयार करना, उन्नत उत्तम बीज का चयन करना, समय से बुआई, समय समय पर सिंचाई, समय समय पर निकौनी। 6वां में है, जैविक खाद का अधिक से अधिक प्रयोग करना, वैज्ञानिक पद्धति से खेती करना, केंचुओं का प्रयोग करना।
वैज्ञानिक पद्धति से खेती करना, नोट कीजिए ना जल्दी स्पीड से। केचुए का प्रयोग करना, केचुए का प्रयोग करना, केचुए का प्रयोग करना। हो गया। 6 नंबर प्रश्न की लिखिएगा, केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्यों? केचुओं का या केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्यों? रासायनिक खादों को प्रयोग, फिर कीटनाशी के प्रयोग इत्यादि कारणों से जमीन की उर्वरा शक्ति बनाए रखता है। वैज्ञानिक शोध से निष्कर्ष निकाला है कि केचुए किसानों का मित्र होता है, क्योंकि केचुए भोजन के रूप में मिट्टी को ग्रहण करता है और उसमें रासायनिक अधिकता को कम कर मल के रूप में बाहर निकाल देता है। निश्चित भूभाग में निश्चित मात्रा में केचुओं को डालकर उसके उर्वरा शक्ति को वापस लाया जा सकता है। इतना ही नहीं, बहुत कम खर्च में केचुओं को उपलब्ध किया जा सकता है। इन सभी कारणों में से केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। हो गया प्रश्न, जल्द से जल्द मिला लीजिए। प्रश्न खत्म हो चुकी है। केचुओं को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है लिख लीजिए। वीडियो पसंद आवे